फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मज़े में? मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। दोस्तों, आज का मेरा ये टॉपिक था कि कोई दोस्त ने मुझे पूछा था कि चेक रिपब्लिक हमें सीजनल वर्क परमिट लगानी है तो हमारे लिए कैसा रहेगा? सीजनल वर्क परमिट हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? अगर मैं बात करूँ चेक रिपब्लिक की तो बहुत अच्छी कंट्री, खूबसूरत कंट्री है। और चेक रिपब्लिक की मैं बात करूँ, अगर 3 मंथ की वर्क परमिट है या 6 मंथ की वर्क परमिट है तो कोई बंदे को लगानी है तो मैं तो बोलता हूँ 3 मंथ की वर्क परमिट ही पहले नहीं होती है, क्योंकि भले बोल रहे हैं कि 3 मंथ की वर्क परमिट, तो 3 मंथ की वर्क परमिट लगती नहीं है। अगर कोई वीज़ा इंडस्ट्री में ऐसा बोलता है कि 3 मंथ की वर्क परमिट मैंने लगा के दी है, तो मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता कि अगर 3 मंथ की वर्क परमिट ही नहीं है तो 3 मंथ की बंदा वर्क परमिट कहाँ लगा देगा? अगर 3 मंथ की वर्क परमिट के लिए मैं बात करूँ तो प्रोसेस टाइम अभी चेक रिपब्लिक का आपको पता होगा कि चेक रिपब्लिक का कितना टाइम लगा रहा है। तो कोई बंदा समझ लो वो दिल्ली से एजेंसी है, अगर उसको बोल रहा था कि मैं तुम्हें 3 से 9 मंथ तक की वर्क परमिट में दिलाऊंगा, और 3 मंथ की वर्क परमिट की मैंने उसको बोला कि 3 मंथ की वर्क परमिट लगती नहीं है। अगर सीजनल की बात करूँ तो अगर 6 महीने की वर्क परमिट हो या तो 9 मंथ की वर्क परमिट होती है तो बात समझ में आता है। 3 मंथ की वर्क परमिट ही नहीं लगती है। अगर कोई एजेंट ऐसा बोलता है कि 3 मंथ की वर्क परमिट में लगा के दूंगा, तो ये सब चीज़ें मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें फेक है। अगर 3 मंथ की अगर आप बात करोगे 3 मंथ की, तो 3 मंथ में तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बन के आता है तो 3 मंथ की वर्क परमिट अगर तुम्हारा समझ लो डेट ही नहीं मिलती तो 3 मंथ का टाइमिंग कितना लग जाता है? डेट ही तुमको 3-4 महीने के बाद में डेट ही मिलती है तो 3 मंथ की वर्क परमिट का तुमको कहाँ से लगेगी भाई? ये थोड़ा समझा करो, क्योंकि जो चीज़ नहीं लगती वो चीज़ मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ लगती है कि क्या चीज़ नहीं लगती। तो 3 मंथ की वर्क परमिट के लिए मैं मना ही बोलता हूँ दोस्तों। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप करवा सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से चेक रिपब्लिक की 3 मंथ की वर्क परमिट के लिए मैं मना ही करता हूँ। और समझ लो कि सीजनल वर्क परमिट की मैं बात करूँ तो कोई भी कंट्री हो, समझ लो क्रोएशिया हो, पोलैंड हो, कोई भी यूरोपियन यूनियन की कोई भी कंट्री हो, तो सीजनल के लिए बहुत रेयर केस में वर्क परमिट लगती है। थोड़ा समझने का ट्राई करो, क्योंकि सीजनल वर्क परमिट का टाइमिंग ही 6 महीने का था। और तुम्हें कुछ कंट्री में क्या था, वीएसए में जब सबमिशन डेट लेने के लिए उसके लिए भी तुम्हें 3-4 महीना नहीं लग जाता है, तो भाई तुम्हारे 6 महीना के वर्क परमिट का टाइमिंग ही ख़त्म हो जाता है ना। तो मैं बोलूँ सीजनल वर्क परमिट के लिए बॉस थोड़ा देख लेना आप। अगर मेरे हिसाब से तो मेरे को चेक रिपब्लिक, और मैं चेक रिपब्लिक का तो बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे चेक रिपब्लिक तो देखो, एक तो कम वीज़ा लगते हैं चेक रिपब्लिक का, और उधर के लोग भी बहुत कम जाते हैं। तो चेक रिपब्लिक की अगर बात करूँ, भले आप बोलते हो कि चेक रिपब्लिक का 3 मंथ का वर्क परमिट, तो मैं तो समझता ही नहीं 3 मंथ की वर्क परमिट लगती है। वो तो मेरे दिमाग में ही नहीं है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो 3 मंथ की वर्क परमिट कोई बंदे को लगी भी नहीं है। आज तक इंडिया में एक बंदे की भी लगी नहीं है। अगर लगी होगी तो मुझे पता नहीं, सॉरी, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ तहाँ तक तो कोई 3 मंथ की वर्क परमिट किसी की लगी नहीं है। और 3 महीने की वर्क परमिट होती नहीं, फेक वर्क परमिट होगी। अगर समझ लो 9 मंथ की वर्क परमिट हमें समझ में आती है, 6 महीने की वर्क परमिट हमें समझ में आती है, तो वो शायद लग सकती है। सीजनल की बात नहीं कर रहा, सीजनल में तो बहुत टाइमिंग चला जाता है। अगर समझ लो आप 1 साल की वर्क परमिट लगाते हो चेक रिपब्लिक के लिए तो वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं चेक रिपब्लिक की बात करूँ तो चेक रिपब्लिक में समझ लो, चेक रिपब्लिक में अगर मैं दूसरी कंट्री की बात करूँ तो चेक रिपब्लिक बहुत अच्छी कंट्री है, पर उधर वीज़ा में बहुत मगजमारी है दोस्तों। तो आप देख लेना कि अगर चेक रिपब्लिक का आपको वीज़ा लगाना है तो सोच समझ के लगाना, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि चेक रिपब्लिक का तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि उसकी डेट नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ें हैं, चेक रिपब्लिक में आप सोच समझ के लगाना। अगर मैं तो बोलूँ कि चेक रिपब्लिक आप क्यों लगा रहे हैं, चेक रिपब्लिक के अगर दूसरा कोई कंट्री अप्लाई करो ना। अगर क्रोएशिया है, पोलैंड है, इतने सारी कंट्री है यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो बहुत सारी कंट्री है, स्लोवाकिया है, लिथुआनिया है, बराबर। अगर बात करूँ तो फिनलैंड है, नॉर्वे है, ये सब कंट्री में अप्लाई करो, बराबर। जर्मनी है अच्छी, तो ये सब कंट्री में अप्लाई करो। दूसरी अगर चेक रिपब्लिक में देखो, आपने देखा होगा कम बंदे ही जाते हो, क्योंकि चेक रिपब्लिक में बहुत सारी मगजमारी है। उधर जाके भी काम करना ना करना, उधर से लोग क्या परमानेंट रेसिडेंसी देते नहीं है, तो बहुत सारी मगजमारी है चेक रिपब्लिक में। जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी भी सिस्टर उधर चेक रिपब्लिक में रहती है, क्योंकि मैं चेक रिपब्लिक को ज़्यादातर के मेरे हिसाब से मैं तो चेक रिपब्लिक को नहीं पसंद करता हूँ। क्योंकि दूसरी कोई कंट्री अगर मैं बोल सकता हूँ कि आप उसमें ट्राई कीजिए,
और कहने का मतलब दोस्तों, अगर चेक रिपब्लिक की जगह दूसरा कोई देख ले और 3 मंथ की वर्क परमिट होती नहीं है। अगर जो कोई बंदा आपको बता रहा है तो वो फेक चीज़ है। 3 मंथ की वर्क परमिट पहले तो लगती नहीं और 3 मंथ की वर्क परमिट इशू करते ही नहीं है। अगर वर्क परमिट सिग्नल की बात करो तो 6 महीने 9 महीने की वर्क परमिट होती है, तो 3 महीने की वर्क परमिट लगती नहीं है दोस्तों, क्योंकि 3 महीने की वर्क परमिट फेक ही है। तो वो दोस्त, जो मेरा दोस्त बता रहा है, तो दोस्त आप देख लेना। अगर आपके पास में जो भी एजेंसी से काम करवा रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर कहने का मतलब 3 महीने की वर्क परमिट लगती नहीं है। तो दोस्त मैं तुमको झूठ क्यों बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ चलती नहीं, जो मार्केट में चलती नहीं, तो उसके बारे में क्यों झूठ बोल। अगर 6 महीने की बात बोलते तो 6 महीने की मुझे समझ में आता है, 9 महीने की वर्क परमिट बोलते तो मुझे समझ में आता है। दूसरा मेरे को समझ में नहीं आता, जो चीज़ें है नहीं तो उसको मेरे को समझ में नहीं आती, क्योंकि आज तक देखो, ये कहने का मतलब सब है, बोलते तो सब है कि ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, पर अगर तुमको करवा के दिया तो करवा के दिया तो मेरे को दिखाओ। अगर आपके पास में प्रूफ है तो मेरे को दिखाओ। 3 मंथ के वर्क परमिट किसी को लगी है तो दिखाओ, क्योंकि वो चीज़ लगती ही नहीं है तो फिर उस चीज़ में बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर एजेंट तो आपको सब बता देता कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि एजेंट तो क्या होता है, तो बोलेगा कि चेक रिपब्लिक का मिनिस्टर भी मेरे साथ में मिला था, तो बोले मेरी एजेंसी पे आए। तो ये सब गलत बातें हैं दोस्तों। कहने का मतलब जो चीज़ लगती है वो चीज़ लगती है, जिस जिस हिसाब से काम होता है उतना उस हिसाब से काम होता है। अगर मेरी बात नहीं करूँ, मैं तो समझ लो कि नए नए यूट्यूबर है, आप पुराने यूट्यूबर को भी देख लीजिए। अगर कोई बंदा चेक रिपब्लिक की 3 महीने की वर्क परमिट दिखाता है तो मैं मान जाऊँगा उसका। देखो मैं तो नया यूट्यूबर हूँ, तो दूसरे यूट्यूबर का आप वीडियो देख लीजिए जो प्रोफेशनल आदमी है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती दोस्तों। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो चेक रिपब्लिक में मेरी सिस्टर भी रहती है और मुझे पता है चेक रिपब्लिक का हालत कैसी है। तो देखो, मैं कहने का मतलब कि चेक रिपब्लिक के बारे में कुछ बुरा तो नहीं बोलूँगा, पर कहने का मतलब दूसरी कोई कंट्री अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंट्री पड़ी हुई है यूरोप के अंदर। 27 कंट्री 28 कंट्री है, 29 कंट्री है, तो दूसरी कोई